जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम पीवाईक्यू करेंगे 2023 में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आया है एमपी बोर्ड 2023। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में खालिस्तान में आया है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी और खालिस्तान में दिया पूछ रहा है आपसे कहलाती है। ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, भुज दिया है और कोटि दिया है। तो आपको इसका जवाब देना है कि क्या होगा, इसका आंसर भुज होगा या कोटि होगा। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अगर कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोटि कहेंगे। और यही क्वेश्चन अगर एक्स की जगह वाई से पूछ रहे तो क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में पहले ही पेज पे चैप्टर 7 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है, आपसे पूछा है ट्रू फॉल्स में। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में आया है, सत्य सत्य में, कि बिंदु दिया है आपको 7 और 1, 7 दिया है, 1 दिया है और 0 0 दिया है, कि दूरी भी दे रहा है क्वेश्चन में 5/√2। आपसे पूछ रहा है बताओ सत्य है या असत्य है। इसको बताना है आपको, सत्य है या असत्य है। बताओ सत्य या असत्य। कैसे चेक करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और सिंपल सा है। वैसे अगर आपको मूल बिंदु दिए हुए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी जो भी एक्स की वैल्यू दी है उसको देख लो। क्या है, 7 माइनस की 0, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सत्तू सत्तू कितने होते हैं 49, और 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, √50। √50 में अगर इसके फैक्टर करें तो किस तरीके से, 5 गुना 5 गुना 2, एक जोड़ा बाहर आ गया, ये हो गया 5/√2। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि सत्य या असत्य। जब तक सवाल को चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि सत्य या असत्य। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा सत्य। अगला देखिए, तीसरा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और आया है इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। एक सवाल एमसीक्यू में पूछा गया, वो भी किसमें, मैचिंग जोड़ी में। जोड़ी में पूछा गया था कि आपको 2 बिंदु दे रहा था, बिंदु दे रहा था, कौन कौन से दे रहा था। एक दे रहा था 0 -4, और दूसरा क्या दे रहा था, 3 और 0। और क्या कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कि बीच की दूरी। उसमें ऑप्शन भी दिए थे। सवाल बहुत सिंपल है, इसको जैसे करते हैं सवाल वैसे ही करना पड़ेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, तो 0 में से 4 जाएगा तो प्लस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √25। √25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। इसीलिए जो आज इसका आंसर जो सही होगा वो होगा 5। ठीक है, कितने कितने सरल सवाल पूछे गए 2023 में एमपी बोर्ड में। 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव हो गई इसमें से एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से भी ये करना था। पहला सवाल देखो कैसे करेंगे। बिंदु दे रहा है, एक पी दे रहा है और एक क्यू दे रहा है, और पूछ रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट कितना दिया है आपको, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पी दिया है 6,4 और क्यू दिया है कितना, 6,8। ठीक है, पहले वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे अपन, ऐसे लिख लेंगे अपन, पी बराबर कितना दिया है, 6,4 दिया, और पहले वाले को क्या मान लेंगे, x1 और y1। ठीक है, दूसरा वाला है क्यू, क्यू को क्या मान लेंगे, 6,8, x2, y2। उसके बाद पहला पॉइंट हो गया अपना x1, ये x की वैल्यू होती है, ये दोनों आगे वाली और पीछे वाली y की होती है। इसको x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष की अवयसिका बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब इसमें लगाएंगे बाय, यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र ये कहता है कि अंडर रूट लगाइए पहले, वो अंडर रूट में क्या लगाना है, ए पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, x2 कितना है 6, x1 कितना है 6, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू कितनी है 4, फिर 6 में 6 गए तो 0 का स्क्वायर, प्लस 8 में 4 गए तो 4 का स्क्वायर।
0 और प्लस के 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, यूनिट लिखेंगे इकाई। दूरी कितनी आ गई अपनी पी क्यू से 4 यूनिट आ गई। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो कितना सिंपल आया। इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया वैसे ही। पहला पॉइंट क्या दिया है अपन को, लेट कर लेंगे, मान लेंगे क्या मान लिया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मान लिया हमने ए क्या मान लिया, ए एंड बी। और बी क्या मान लिया, -k -k। हाँ, हमसे क्या पूछा है इसमें, इसमें हमसे पूछा है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु यानी होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 अपॉन प्लस के x2 अपॉन 2 y1 प्लस के y2 अपॉन 2। बोल। इसमें भी हम x1 y1 मान लेंगे, जे x1 है और जे y1 है। ठीक है, जे x2 है और जे y2 है, उसमें उठा के रख देंगे। ये वाले मिड पॉइंट को हम पी एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी दी है ए, x2 की कितनी दी है -k, ब्रैकेट में लिख देंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे 2। y1 की वैल्यू कितनी है b, y2 की वैल्यू कितनी है -k, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बटे में 2 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बटे में 2 है। ए में से गया तो 0 और बी में से बी गया 0। 0 को बाकी किसी भी नंबर में देंगे तो क्या आएगा 0, 0। तो हमारे जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु, वो कितने आ गए 0 और 0। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से और PYQ क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, अगर आपने ये कर लिया तो ये समझिए कि आप MP बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो जिनको मैथ में डर भी लगता है वो भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।